नमस्कार, मैं हूं आप सबका रत्नेश बरनवाल। आज 10 जनवरी 2023 है, यानी कि हिंदी दिवस। हिंदी और हिंदुस्तान। तो दोस्तों, हमारे जितने भी रत्नेश बरनवाल ब्लॉग के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, आज मैं आपको बताऊं ये हिंदी और हिंदुस्तान पर क्या बोलना चाहता हूं। मैं सुनिए, बता रहा हूं। दोस्तों, मैं कल एक वीडियो देखा जिसका नाम था खान सर का वीडियो देखा। उनका 19 मिलियन सब्सक्राइब। अब समझिए, एक मुसलमान आदमी, आप लोग जो बोलते हैं ना कि हिंदू मुसलमान, ये सब कुछ नहीं है, एकता है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ प्यार ही प्यार मिलता है। अरे झगड़ा तो हर जात में होता है, हिंदू ना होला, मुसलमान ना होला। अब आप बताइए, एक मुसलमान खान सर 19 मिलियन सब्सक्राइब, यानी 2 करोड़ के लगभग पब्लिक उनको जानती है। कल मैं देखा उनको पढ़ाने का जो टेक्निकल दिमाग, वाह, धन है खान सर, धन है आप। काश मेरा भी उस उम्र में रहता तो पढ़ने आपसे आ जाता। मैं देखा उनकी एक दो ऐसी बातें सुना, वीडियो देखकर मुझे आंख से आंसू गिर गया, रुलाई आ गया मुझे, कसम से भाई। वहाँ तो दिखाई नहीं कि वो हिंदू के मुसलमान है। इतना अच्छा उनका व्यवहार मुझे लगा, इतना अच्छा उनका शब्द लगा बातें करने का। बता रहे थे कि एक लड़की थी, पढ़ने आई, बोली कि सर बैच रखिए पढ़ने का समय, यानी सुबह में। तो बोले कि बताओ, ये तुम्हारे चलते हम बैच कैसे बदल सकते हैं? उसमें 10-12 बच्चे हैं, ढेर बच्चे हैं, सब 11 बच्चे हैं सब, तो एक बच्चे के लिए बैच बदलना सोचने वाली बात है। बोले कि कारण क्या है? तो बताई कि सर शाम को मैं बर्तन मारने जाती हूँ। कसम से मेरा भी दिल मतलब आत्मा रो दिया मेरा। एक बच्ची पढ़ने वाली पढ़नियार लड़का शाम को बर्तन मारना, किसी और के घर जाके पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई पर ध्यान उसका है। जब उस मास्टर के मुंह से मैं सुना, धन्य है खान सर, काश मेरे बच्चे बड़े बड़े होते तो मैं आपके पास भेज देता पढ़ने के लिए, लेकिन छोटे छोटे हैं अभी। उस बंदे ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, और फ्री में। जहाँ 2.5 लाख लगता है लेना लोगों को, कोई देता है वहाँ पर 7,500 रुपये में। पर अब बताइए, कहाँ से उसमें उस व्यक्ति में हिंदू मुस्लिम वाली बात दिखी? कितना अच्छा नेचर है, कितना अच्छा व्यवहार उनका है, कितना अच्छा पढ़ाने का तरीका है। एक और जो वीडियो देखा, सांप काटने का स्टाइल बता रहे थे कि सांप जब काटता है तो दांत में लार चुहता है, लार से ही शरीर में जहर फैलता है, खून जम जाता है, नहीं खून दही हो जाता है, तो फिर आदमी मरने प्राण होगा ना। जब दही खून जम जाए तो आदमी मरेगा ही। लेकिन बता रहे थे कि दिमाग में पूरा दिमाग कवर कर लेता है, दिमाग नहीं काम करता है, नहीं चलता है। ये सब 2-4 चीज़ें उनका देखा, मुझे बहुत अच्छी लगा। धन्य है खान सर, आप ऐसे इंसान हर राज्य में पैदा हो, हर घर में एक इंसान पैदा हो जो खान सर जैसा व्यवहार कुशल, नर्म, कोमल दिल वाले मिले, ताकि हर गांव में, हर शहर में बच्चे पढ़ाई कर सके। जिसकी औकात नहीं पढ़ने की, वो भी पढ़ाने को तैयार। बताइए, इतना बड़ी बात है। हम तो सोच में पड़ गए कि हमारे राज्य बिहार के, बताइए, लोग बोलता है बिहार में का बा, बिहार में का नहीं खे? बताइए, इतना सा टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड टीचर, बताइए। बिहार में अच्छे अच्छे एक्टर हैं लोग, क्या नहीं बिहार में? ढूंढने से तो सब भगवान मिल जाते हैं, ये तो मास्टर जी हैं। तो मैं यही बोलूँगा अभी सभी दर्शकों से कि आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाइयों, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे हम लोग सोचते हैं अरे यार हटाओ, मुसलमान हमें, हिंदू है, उनके अंदर दिखाई नहीं कि मुसलमान हिंदू कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगा हर बच्चों से कि एक बार खान सर से पास जाइए, उनका वीडियो क्लिप देखिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सारा संसार आपके मुट्ठी में है, नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं है आपके जीवन में, सब बेकार है। आज मैं एक्टिंग भी करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप पढ़ाया लिखा है, तब ने ज्ञान है कहाँ डायलॉग बोलना है, कैसे किससे बात करना है, किससे से बात करना है। तो हमारे आज ब्लॉग में यही शिक्षा का मैं विवरण बताया हूँ कि कैसे आदमी को, बच्चों को
सही चीज़ का उपयोग कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, उसमें मतभेद ना हो, जातिवाद ना हो, अपनापन हो। जहाँ जब तक अपनापन नहीं आएगा वहाँ कोई भी चीज़ आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हासिल नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए बहुत ज़रूरी है अपनापन। अपना लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, रत्नेश बरवाल ब्लॉग को आप लोग ऐसे ही दुलार प्यार देते रहिए और खान सर के पास जरूर एक बार जाइए पढ़ने के लिए। धन्य हो बिहार के लाल, धन्य हो बिहार की मिट्टी, धन्य हो बिहार के माता पिता जो ऐसे ऐसे महापुरुष को जन्म देते हैं, हमारे बिहार को नाम रोशन करते हैं। थैंक यू।